जी जिया साहिबा, आज क्या है हमारे पास हस्बे डाक में? सर आज हस्बे डाक में सबसे पहले हमें जो मेल मिली है वो है लिया से और की है मंसूर वड़ाइश ने और कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम अजीजी साहब। वालेकुम सलाम वड़ैत साहब। कहते हैं अजीजी साहब मैं गोगा जी का फैन हूँ, बल्कि मैं और गोगा जी तकरीबन वजन फैलो हैं। क्लास फैलो तो सुना था, वजन फैलो यानी वो भी अद्धा को घर मल के ही बैठे हैं। मजीद कह रहे हैं कि आपने प्रोग्राम में गोगा जी को जिस तरह खाने का दुश्मन बनाकर पेश कर रखा है, उसी तरह से मेरे घर वाले भी मुझे जुगते करते रहते हैं। हालांकि मैं और गोगा जी खुश खुराक जरूर हैं, मगर पेटू बिल्कुल नहीं है। ओ नहीं भाजी, तुसी गलत समझे हो। मैं खुश खुराक नहीं है, मैं वैसे ही खुश रहना वा। नहीं तो ये खुशी से फुल गए हुए हैं। नहीं वड़ैत साहब का तो मुझे नहीं पता, आपके तो हम भी गुआ है माशाल्लाह। वड़ैत साहब तो मैंने भी गोबे ले ना कर, तू माशाल्लाह रहना पाकिस्तान है, तू परात से चौल पा के जो खाना तो तू अरबी हो जाना, उन्होंने गेंद बना बना के खाना। ਗੋਗਾ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਪਰੌਣੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜੀਆ ਲੇਲਾ ਅੱਧਾ ਖਾ ਗਏ ਸਨ। ਨਹੀਂ ਪੀਜ਼ਾ ਦੂਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਖਾਂਦੇ। ਓਏ 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 ऐथो साहब ला लो वड़ैत साहब। ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਰਹੇ ਹੋ वड़ैत साहब, मैंने भी ले दे गए ना। ये असल में तो वड़ैत साहब चूंकि गोल मटोल हैं गोगा जी, तो हम इसलिए इनका यार ये मोहब्बत से शुगल लगाते हैं। हाँ जी नहीं वैसे ज्यादा नहीं खाते, 20 किलो आटा एक टाइम का है। यार तुम क्यों नहीं बात आते यार, ये तो मालक दसदा गां दे मुतलक जी 20 किलो दूध देंदी है ते माशाल्लाह 1.5 मन वंडा खांदी। अच्छा जी, अगला मैसेज सुने, डेरा इस्माइल खान से है और जहीर खान ने किया है। कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम फरीद साहब। वालेकुम अस्सलाम जहीर साहब। कह रहे हैं कि कर्ज देने वाली एप्लीकेशन के खिलाफ चंद एक कार्रवाइयों के बाद गवर्नमेंट ने दोबारा चुप साध ली है और इंटरनेट पे वही एप्स दोबारा नए नामों के साथ धड़ाधड़ लोगों को अपने चुंगल में फंसा रही हैं। आखिर सरकारी इदारे इन जराइम को मुकम्मल तौर पर खत्म करने में क्यों नाकाम हैं? बस यही सबसे बड़ा बस सवाल है कि मुस्तकिल हल तो कोई है ही नहीं। एक मुहिम चलती है, थोड़े दिनों तक एक कैंपेन चलती है, क्रैकडाउन होता है, लोगों की आंखों के सामने ये दिखाई देता है कि सारी चीजें हो रही हैं, हाँ तो उसके बाद वो कहते हैं कि आंख ओझल पहाड़ ओझल वाली मिसाल। हाँ जी, मगर हाँ। फरीद साहब यहाँ पे मैं ये भी जरूर कहूंगा कि अब लोगों को भी शऊर आ जाना चाहिए यार। हाँ, बिल्कुल सही। अब कौन सा वो छोटे से छोटा पिंड है जहाँ पे टीवी नहीं है या आपको दुनिया नजर नहीं आ रही या आपके पास मोबाइल नहीं है। भाई अब तो इतनी अवेयरनेस हो जानी चाहिए लोगों को। तो ये जो हम सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की चीजें देखते हैं, बैंकों के हवाले से, लोन के हवाले हाँ से, जी। फिर कारोबार के हवाले से कारोबार करवाते हैं आपको, ये सारे फ्रॉड है। हाँ जी। तो आप फेस टू फेस अगर किसी के साथ जाके कोई कारोबार शेयर करते हैं या लोन का कोई भी मसला, वो और बात है। आपको जब ये समझ आ गई है कि भाई ये जो सोशल मीडिया है हमारा, ये जो मुख्तलिफ एप्लीकेशन, इसमें किस कदर एक दूसरे को गाली गलौज और किस कदर एक दूसरे पे बहतानबाजी हो रही है, जी तो ये कितना कुछ झूठा होगा। बिल्कुल। तो फिर आप समझ जाए। हाँ। मेरा मतलब है अब गवर्नमेंट इस पे भी जोर लगाए, डंडे चलाए और गिरफ्तारियां करे और वो फिर सिलसिला चलता रहे। जी इसको बंद करने का एक ही तरीका है कि आप इसको रिएक्ट ही ना करें। बिल्कुल। ये तो तुम बात कर रहे हो ना महज़ब माशरे की, लेकिन यहाँ तो जहालत बहुत ज्यादा है अजीजी, बहुत ज्यादा अनपढ़ लोग हैं। तो हुकूमत को इनिशिएटिव तो लेना पड़ेगा, क्रैकडाउन करना पड़ेगा और मुस्तकिल बुनियादों पर करना पड़ेगा। अजीजी भाई ये फ्रॉडी का कारोबार उस वक्त तक है जब तक इतबार करने वाले इस दुनिया में मौजूद है। वो उस पर इतबार करेंगे तो उसका कारोबार चमकता रहेगा। देखो कैसी अकल की बात की है। हालांकि कुकड़ जितना मगज है इसके सिर में, उसमें मेरा ख्याल है बांग के अलावा कोई चीज होनी नहीं चाहिए या ज्यादा से ज्यादा कोको कोको कोको। अच्छा जी, अगला मैसेज सुने, मैसेज है हैदराबाद से और किया है ताहिर मुनीर ने और कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बेहाल टीम। कहते हैं फरीद साहब, अवाम में ये शाउर पैदा करने की कोशिश करें कि सिर्फ दवाई, विटामिन या फूड सप्लीमेंट उन्हें सेहतमंद नहीं बना सकते। हम ग़िज़ा को सिर्फ खुराक और पेट भरने की चीज समझने की बजाय मौसम और ग़िज़ाइयत के हिसाब से इस्तेमाल करें तो दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये बड़ी बड़ी ही प्यारी बात की है। हाँ जी। आप ये देखें कि बीमारियों के बढ़ने की एक सबसे बड़ी वजह ये भी है
कि हम गैर मौसमी चीजें खाते हैं। खाते हैं, हाँ जी। हम बड़े शौक से वो चीज लेके आते हैं जिसका मौसम ही नहीं होता। ओए ये देखो इस मौसम में ये मिल गया। भाई अल्लाह पाक ने अगर एक सिस्टम बनाया है बिल्कुल। तो उसमें लाजमन आपके लिए को फायदा है। जिस तरह मैं अक्सर कहता हूँ कि आप रात को सोए ना तो सेहत बर्बाद है, खत्म। भाई रब ने अगर रात की है, अंधेरा किया है, तो इसका लाजमन आपकी सेहत पे कोई असर है। असर है, बिल्कुल। इसी तरह अगर सर्दियों में कोई फल फ्रूट या सब्जी आती है जी। तो उसका सर्दी के मौसम के हिसाब से कोई सेहत पे असर है।